आजाद देश में आजादी की मांग करते हैं। आप पूछिए कि आजादी किससे चाहिए? आजादी भ्रष्टाचार से चाहिए, आजादी पेपर लीक से चाहिए, आजादी गरीबी से चाहिए, भूखमरी से चाहिए, बेरोजगारी से चाहिए, आजादी खराब शिक्षा व्यवस्था से चाहिए, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से चाहिए, आजादी भ्रष्ट पुलिस प्रशासन से चाहिए, आजादी भ्रष्ट नेताओं से चाहिए, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, इन तमाम भ्रष्ट नेताओं से आजाद देश में हमें आजादी चाहिए। हमारे देश की समस्या क्या है पता है आपको? जो व्यक्ति कभी विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं गया है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है, जो कभी चाय की दुकान नहीं चलाया है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, जो हमेशा से कानून का नियम का तोड़ा है, बलात्कार किया है, मर्डर किया है, कई सारे हत्या का आरोप है, वो लॉ मिनिस्टर बन जाता है, जो अपने बेटा और बेटी को कुर्बान होने के लिए सीमा पर भेजता नहीं है वो रक्षा मंत्री बन जाता है। देखिए, मैं पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में हूं और यहाँ पे अभ्यर्थी लोग हैं जो काफ़ी दिनों से हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस जगह पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या मांग है आपका और कितना दिन से बैठे हुए हैं। अभी तक आपको सुनने यहाँ पे कौन कौन आया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम MP यादव हुआ, दरभंगा जिला से आया हूँ, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भावी शिक्षक संघ का हूँ। नाम आपका MP है? MP मतलब क्या होता है? नहीं, MP यादव नाम है, नाम मतलब नहीं होता। MP नाम है? जी जी। चलिए, MP यादव इनका नाम है और बिहार के रहने वाले हैं और अपने आप के हैं जो बेरिया में है जो जकर लिए देख सकते हैं। यहाँ पे सिक्कड़ है और यहाँ पे रिंग है, ये सब करने का क्यों जरूरत पड़ा? नहीं, देखिए, ये जो है ना एक विरोध जताने का, सरकार को जगाने का, सरकार को ऐना दिखाने का एक तरीका है, एक नजरिया है जो हमने अपनाया है। ठीक है, आजाद भारत में छात्र नौजवान जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरता है तो उसे गुलाम की तरह व्यवहार किया जाता है। लाठी डंडा से ही नहीं, गोलियां चलवाया जाता है। आपने बिहार में ही देखा था, AK-47 विद्यार्थियों पर चलवाया था, 3 छात्र घायल हो गया था और झूठ फूस का मुकदमा करके जेल में कैदी बनाकर डाल दिया जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही कैदी बनकर, सरकार के नज़रों में पहले ही कैदी बनकर हम यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है सरकार से आपका? हमारी मांग है कि BPSC TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करे। जो फरवरी में 46,000 रिक्तियाँ भेजा गया था BPSC को, उस 46,000 पर वैकेंसी आए, 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट और नो PT नो मेंस, केवल सिंगल परीक्षा। जो जिस तरह से TRE-1, 2, 3 की बहाली हुआ उसी प्रकार से TRE-4 की बहाली हो। और ढेर सारा सरकार कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो सरकार को एक सुझाव देंगे आपके चैनल के माध्यम से। TRE-1, 2, 3 में हजारों, कई हजार, 50-60 हजार से अधिक ऐसे शिक्षक नियुक्त हो गए हैं जिसका डिग्री फर्जी है। जैसे PG का डिग्री खरीद कर लाया है, फर्जी है, B.Ed का डिग्री फर्जी है, DLED का डिग्री फर्जी है। बहुत सारे फर्जी प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम लोग फर्जी प्रदेश कहते हैं, वहाँ का जो अभ्यर्थी है यहाँ पर जनरल में आना चाहिए, वो कैटेगरी में घुस गया है, महिला कैटेगरी में घुस गई है ना, या आरक्षण ले रही है गलत तरीके से। उस सबको हटाया जाए। दिव्यांग यहाँ के लोगों का, यहाँ के छात्रों का सीट खा गया है। कई सारे EWS गलत तरीका से बनाकर नौकरी कर रहा है, बहुत सारा फर्जी तरीका से आ गया है। तो बहुत बड़ा पोल खोल रहे हैं, बहुत पोल खोल रहे हैं। सरकार को हम बता रहे हैं, आप 1 महीना का समय ले लीजिए हम लोगों से और पूरे बिहार के शिक्षकों का TRE-1, 2, 3 में जो नियुक्ति हुआ है उसका आप जांच कर लीजिए, निष्पक्ष जांच। आपको क्या फायदा क्या होगा कि पुराने सीटों पर पुराने पैसा से ही आप नया बहाली ला सकते हैं, पैसा का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये मेरा सुझाव है, सरकार को हम ये बताना चाहते हैं। अच्छा, आप कहाँ? आज नहीं तो कल हम इन फर्जी प्रदेश, फर्जी डिग्रीधारियों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये फर्जी शिक्षकों को यहाँ से जब तक भगाएंगे नहीं तब तक न चैन से खुद रहेंगे, न चैन से सरकार को, न ही चैन से प्रशासन को रहने देंगे। सड़क पे उतरिएगा, बिल्कुल लाठी चलेगा, वाटर कैनन, आंसू का अरे महाराज, लाठी का डर है महाराज, लाठी से डरते हैं? लाठी से डरेंगे हम? नौजवान लाठी से डरता है जी? बताइए यार, हद है यार।
लाठी से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। हम लोग जब तक अपनी मांग पूरा नहीं होता, लाठी चलाप तो गोली चलवा रहा है, डरे हैं का? फिर भी आए हैं कि नहीं, धरना दे रहे हैं ना। अच्छा, पढ़ाई कहाँ रह कर किए हैं? नहीं, पढ़ाई तो पटना में भी रहे हैं और अभी दरभंगा में रह रहे हैं। कितना स्ट्रगल करना पड़ा था? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सर। ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए, फिर पीजी किए, सीटेट निकाले, स्टेट पेपर 1-2 निकाले, और जब पढ़ाई कर रहे थे उसी समय से पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ ही चल रहा है। कभी ऐसा हुआ था कि फी के लिए है जो आपको पिताजी का है जो कर्जा लेना पड़ा? हाँ, ये होता है, कई बार होता है, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं, और हमारी पढ़ाई लिखाई जो है ना, हकीकत पूछिएगा तो मेरे पिताजी नहीं, मेरे मझले चाचा जो हैं वो वही करवाते हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा हुआ था कि आप भूखे सोए हैं पटना में? बिल्कुल भूखे, पटना में ही नहीं, अपने घर पर दरभंगा में भी कई बार सोए हैं पढ़ाई के चलते। बिल्कुल रात में भी हम लोग यहाँ पर धरना पर आए हुए तो भूखे ही सोए हैं। क्या करें? यहाँ पे कोई देखने आया है? आपका बात सुनने कोई आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। विपक्ष के एक नेता आए हैं, सांसद महोदय जी आए थे, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी आए हुए थे। देखिए, ये बिहार की भविष्य की बात है और इसमें पक्ष विपक्ष दोनों को है जो आवाज़ उठाना चाहिए, बात करना चाहिए इस पे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव जी यहाँ पे आए थे, उनको धन्यवाद। और इनके हाथ में देख सकते हैं सिक्कर लगा हुआ है। 15 अगस्त के दिन है पूरा देश है जो देश की आज़ादी में है जो झूम उठेगा, लेकिन ये शख्स के हाथों में है जो बेड़ियाँ जकड़ा हुआ रहेगा। हाँ, देखिए 15 अगस्त को तो हम आज़ादी पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी मिली, गोरों से आज़ादी मिली, लेकिन हमारे पुरखों ने उस समय के जो नौजवान थे, जैसे भगत सिंह हो, अपनी जवानी को कुर्बान कर दिए मातृभूमि को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाने के लिए। उन्होंने एक सपना देखा था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज चला जाएगा, तो कैसा भारत होगा। क्या वो ये सपना देखे थे कि आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी को भारतीय शासक, भारतीय प्रशासन को आदेश देकर भारतीय छात्र नौजवान पर लाठी डंडा गोली चलवाएं? क्या इसी दिन देखने के लिए खुदीराम बोस जो बिहार से आते हैं, सबसे कम उम्र में फांसी के फंदों को चूम लिया था? इसी दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था। गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी का संघर्ष क्या इसी दिन के लिए था? बहुत दुख होता है सर, बहुत तकलीफ होता है। हम लोग हर एक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दुख होता है जब उस दिन झंडा फहराते हैं, जब उस दिन भाषण दिया जाता है, भाषण देते हैं, तो अपने आप को जब याद करते हैं, अपने संघर्ष, अपने सिस्टम को, अपने देश के, अपने प्रदेश के भ्रष्ट शासन प्रशासन को, तो बहुत तकलीफ होता है सर। कहीं ना कहीं को कहना है कि हम आज़ाद देश में अभी भी गुलाम हैं। बिल्कुल, हम आपके चैनल के माध्यम से आज़ाद देश में आज़ादी की मांग करते हैं। आप पूछिए कि आज़ादी किससे चाहिए? आज़ादी भ्रष्टाचार से चाहिए, आज़ादी पेपर लीक से चाहिए, आज़ादी गरीबी से चाहिए, भूखमरी से चाहिए, बेरोजगारी से चाहिए, आज़ादी खराब शिक्षा व्यवस्था से चाहिए, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से चाहिए, आज़ादी भ्रष्ट पुलिस प्रशासन से चाहिए, आज़ादी भ्रष्ट नेताओं से चाहिए, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो। इन तमाम भ्रष्ट नेताओं से आज़ाद देश में हमें आज़ादी चाहिए। देखिए, हमारे देश में कोई कहता है कि हम अपना भविष्य खुद तय करते हैं, तो गलत। आपका भविष्य तय है जो इस देश का नेता करता है। सही है कि गलत है? बिल्कुल 100%। दुख और तकलीफ ये होता है कि सर, हमारे देश की समस्या क्या है पता है आपको? जो व्यक्ति कभी विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं गया है, वो शिक्षा मंत्री बन जाता है। जो कभी चाय की दुकान नहीं चलाया है, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। जो हमेशा से कानून का, नियम का तोड़ा है, बलात्कार किया है, मर्डर किया है, कई सारे हत्या का आरोप है, वो लॉ मिनिस्टर बन जाता है। जो अपने बेटा और बेटी को कुर्बान होने के लिए सीमा पर भेजता नहीं है, वो रक्षा मंत्री बन जाता है। जरा सोचो आप, जिस नेता को रक्षा करने के लिए सैकड़ों जवान लगे रहते हैं, वो क्या देश की रक्षा करेंगे? और जिनको इनमें से कुछ नहीं पता, वो प्रधानमंत्री बन जाता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है।
और हम पढ़े लिखे छात्र नौजवान ये पंडाल के नीचे जो संघर्ष करते हैं। बीएड वाले, पीजी वाले, पीएचडी वाले इन भ्रष्ट शासकों से, भ्रष्ट पुलिस प्रशासनों से डंटा खाते हैं। धूप में, तपती में, इस टेंट के नीचे में आंदोलन करते हैं। बहुत तकलीफ देता है सर, कहने को आज़ादी है। हमारे बिहार में ही बिहार सरकार के मंत्री 58 साल की उम्र में है जो प्रोफेसर बन जाते हैं मंत्री रहते हुए में। और देख सकते हैं मिडिल क्लास के लोग गरीब मजदूरी करके जो पढ़ाई करते हैं वो धरना स्थल पे है जो हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अपना भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी इन लोगों का इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई अता पता नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।